जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों। और सावन मास में हरियाली तीज का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने देखिए मल्हारी का वेश बनाया था राधा रानी से मिलने के लिए। और इस दिन देखिए माता पार्वती का और भगवान शंकर का मिलन हुआ था। उनके प्यार का प्रतीक माना जाता है, उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि माता पार्वती ने देखिए 107 अवतार लिए थे, जिसमें से आखिरी अवतार जो 108वां अवतार था वो पार्वती का था। और इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का मिलन हुआ था, तो इसीलिए ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन देखिए सुहागन महिलाएं माता पार्वती का पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। अगर आप सच्चे मन से अगर माता पार्वती से, भगवान शंकर से और राधा रानी से अगर आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपको भी एक संतान सुख प्रदान करे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी दोस्तों। उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके दोस्तों। हरियाली तीज का देखिए सुहागन महिला के लिए बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन हो सके तो आप हरे या लाल वस्त्र पहने और हाथों में हरी चूड़ियां अवश्य पहननी चाहिए, काले नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और आपको देखिए जो उपाय करना है, आपको इस दिन माता पार्वती का पूजन करना है, भगवान शंकर का पूजन करना है और राधा रानी को भी श्रृंगार अवश्य अर्पित करना है दोस्तों। श्रृंगार में आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। अगर हरे रंग की हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी की कीप और सिंदूर अवश्य माता पार्वती को अर्पित करें दोस्तों। आपको देखिए एक लोटे में दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा केसर डालें, क्योंकि इससे देखिए आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है, इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप दूध में थोड़ा सा केसर डालकर उसको तैयार कर लें। और साथ ही आपको देखिए बेल पत्र लेने हैं। आप 11-21 बेल पत्र लें, उन्हें धोकर और उनकी एक माला बना लें। आप सफ़ेद धागे से उनके डंठलों को बांधकर और उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर आप एक माला तैयार कर लें। और साथ ही देखिए दोस्तों, आपको जो भोग लगाना है, आपको इसमें केला लेना है। आप चाहे 2 केले ले सकते हैं, 1 केले ले सकते हैं। उन्हें काट कर आपको उनको पीस बना लेना है और आपको उनके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल के तैयार करना है दोस्तों। आप जो भी पूजन सामग्री ले जाएं उसमें अक्षत अवश्य ले जाएं। और उपाय करने के लिए आपको देखिए अपनी इच्छा अनुसार, चाहे तो आप 1.25 किलो मतलब चावल ले जाएं या फिर आधी किलो ले जाएं, वो आपकी इच्छा है। तो ये भी आपको अवश्य लेके जाना है। और कुछ ना कुछ हरे रंग का श्रृंगार राधा रानी के लिए और माता पार्वती के लिए अवश्य लेकर जाएं दोस्तों। इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले देखिए गणेश जी का आवाहन अवश्य करें, उनका पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस दिन देखिए बहुत जगह पर माता पार्वती, भगवान शंकर के साथ गणेश जी की प्रतिमा भी बनाई जाती है और तीनों का पूजन किया जाता है। इससे आपको देखिए सुख सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें और उसके बाद आपको देखिए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। आपको जो आप जल लेकर गए हैं या दूध लेकर गए हैं, उसको आपको 7 बार थोड़ा थोड़ा करके 7 बार शिवलिंग पर अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय कहते हुए। साथ ही आप देखिए जो भी पूजन सामग्री ले गए हैं, जैसे रोली, अक्षत, चंदन, मतलब माता पार्वती को रोली लगाएं और उनको देखिए सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग पर भी अवश्य भरें। और शिव पार्वती का कलावे से गठबंधन अवश्य करना चाहिए और उनको श्रृंगार भी अवश्य अर्पित करें। इस तरह से आप पूजन करें। और साथ ही दोस्तों जो आप भोग ले गए हैं, केले का भोग ले गए हैं, उनको देखिए काट के टुकड़े में आपको मतलब 7 बार मतलब शिवलिंग पर अर्पित करना है, भोग लगाना है। और आपको उसी में से थोड़ा सा जो प्रसाद है भोग का, अगर आप देखिए शिवलिंग का जैसे प्रसाद नहीं खाते तो आप माता पार्वती को अर्पित करें और उसमें से आप थोड़ा सा मतलब प्रसाद भोग का रख लें। इस तरह से आप पूजन करें, उनकी आरती अवश्य करें। साथ ही दोस्तों देखिए आपको जो चावल ले गए हैं वो आपको देखिए शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। जहाँ पर शिव पार्वती की एक साथ मतलब प्रतिमा होती है या मतलब गणेश जी के साथ होती है, वहाँ पर आपको ये चावल अर्पित करने हैं, वहाँ पर मतलब रखना है और उनको मतलब चढ़ाने हैं। और उसके बाद किसी भी मतलब जैसे मंदिर के पुजारी हैं, उनसे 1 मुट्ठी चावल अपनी झोली भरवानी है दोस्तों। ये उपाय करना है संतान प्राप्ति के लिए और माता पार्वती से आपको प्रार्थना करनी की है, माता मुझे भी संतान सुख प्रदान करें
इस तरह से आप प्रार्थना करें कि जैसे गणेश जी आपके प्रिय पुत्र हैं, इसी तरह से मुझे भी संतान सुख प्रदान करें। माता पार्वती से, भगवान शंकर से और गणेश जी से भी आप अवश्य प्रार्थना करें। और पुजारी से आपको उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल अपनी झोली भरवा लेनी है। उन चावलों को देखिए आपको ना एक हरे कपड़े में बांधकर आप अपने घर के मंदिर में रखें और नित्य प्रति प्रार्थना करें, भगवान शंकर से पूजन करें। साथ ही दोस्तों देखिए इस दिन राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो उनका भी पूजन अवश्य करें और उनको भी आप हरा श्रृंगार, चाहे आप एक मेहंदी हो, हरी चूड़ियाँ हो, अवश्य उनको अर्पित करें और भगवान कृष्ण से उनसे भी आप संतान प्राप्ति का, सुख सौभाग्य के, पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना अवश्य करें। इस तरह से आपको देखिए इस दिन पूजन करना है। और साथ ही जो आपने देखिए भगवान शंकर को केले का भोग लगाया था, उसमें से आप एक पीस अवश्य ग्रहण कर लें, अपने पति को भी दे दें, आप भी ग्रहण करें। साथ ही दोस्तों अगर इस दिन आप चाहें तो खीर का, चावल की खीर का भोग लगाकर भी अगर पति पत्नी ग्रहण करते हैं तो उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है। तो इस तरह से आप उनको भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो केले का भोग लगाएं, चाहे तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। साथ ही दोस्तों इस दिन देखिए आपको नंदी बैल को भी अवश्य कुछ ना कुछ खिलाना है। आप चाहें तो उनको हरा चारा खिला दें, रोटी खिला दें, जो बैल होता है उसको खिला दें। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो शिव परिवार में नंदी जी की प्रतिमा होती है उनके देखिए बाएं कान में अपनी मनोकामना बोलकर भी उनको भोग लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके देखिए घर के आसपास कोई बैल मिल जाता है तो आप उसको केला खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। और या मतलब गाय का बछड़ा हो तो बछड़े को भी खिला सकते हैं। अगर नंदी बैल आपको ना मिले, जैसे गौशाला में अगर आपको बछड़ा मिल जाता है तो आप बछड़े को भी खिलाएं। और गौ माता को भी इस दिन अवश्य रोटी खिलानी चाहिए, या फिर आप मतलब हरा चारा खिलाएं या केले भी खिला सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अगर आप शिव परिवार का पूजन करते हैं, माता पार्वती से सुख सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं, संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। साथ ही दोस्तों अगर इस दिन देखिए अगर माता पार्वती को आप 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों अगर आपने जैसे राधा रानी पर भी अगर आपने श्रृंगार अर्पित करा है, माता पार्वती को भी श्रृंगार अर्पित करा है, तो उसमें से प्रसादी के रूप में सिंदूर की डब्बी आप अपने पास अवश्य रख लें या आप पुजारी से मांग लें। इस तरह से अगर आप मतलब सिंदूर की डब्बी रख लेते हैं तो कहते हैं कि इससे पति की आयु दीर्घ होती है और सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। आप दोनों के बीच में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों इस दिन इस उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। और इस दिन जितना हो सके आप अपने मन में किसी के लिए दुर्विचार ना आने दें, ना किसी के लिए बुरा बोलें। इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए जो आपकी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक